What is cell? Cell is the structural and functional unit of an organisms. कि जो हमारे organisms हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं. तो आइए हम देखते हैं what is cell structure. There are the many organelles found in a cells. तो फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का जो है वो सेमी परमिएबल होती है, जो क्या करती है, सब्सटेंसेस को अलाउ करती है, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी इन और आउट करने में. दूसरा आता है सेल वॉल. सेल वॉल का फंक्शन क्या है कि ये बाहरी इंजरी से जो है सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी. देन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने में काम आता है. जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर उन सब को रेगुलेट कौन करेगा, न्यूक्लियस. देन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करेंगी, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेंगी. इसमें दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन आता है गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी जो है वो ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करती है. मीन्स जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई है उन सबको सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है. देन आता है लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स क्या है, एक सुसाइडल बैग इनको कहा जाता है. ये जो है वेस्ट मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं. देन आता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस होता है सेल्स का. मीन्स इसके अंदर एनर्जी फॉर्मेशन होती है. देन आता है राइबोसोम्स. राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री होती है. यहाँ पर क्या है, राइबोसोम्स प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर RNA प्रेजेंट होता है, mRNA प्रेजेंट होगा. और जो ये हमारी रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्ट करेंगी प्रोटीन फॉर्मेशन में. नेक्स्ट आता है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या होते हैं, एक तरह का पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड फॉर्मेशन करता है. नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स. वैक्यूल्स जो है जो भी फूड फॉर्मेशन हो गई है उसको स्टोर करने में काम आता है. देन आता है हमारी एनिमल सेल और प्लांट सेल्स कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑर्गेनेलिज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स. तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलिज जो है सारी यही होती हैं. इनमें से सिर्फ क्या अलग होता है, देखो हमारी जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है. सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होगी और प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है. न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट होगा, गोल्जी बॉडी भी दोनों में प्रेजेंट होती है, लाइजोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं. लाइजोसोम्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं. पाए दोनों में जाते हैं लेकिन एनिमल सेल्स में ज़्यादा पाए जाएंगे इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल्स. देन आता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं. फिर आता है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स जो हैं वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. वैक्यूल्स भी क्या है, इनके अंदर जो है स्मॉल साइज में प्रेजेंट हो गए और इनके अंदर लार्ज साइज में प्रेजेंट होते हैं. इसमें न्यूमरस इन पाएंगे, ठीक है, और इसमें एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है. तो आइए इसके स्ट्रक्चर देखते हैं. व्हाट इज एनिमल सेल स्ट्रक्चर. देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ये क्या है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. इसके साथ में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड होती है जिन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ये क्या है, गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया. और ये जो राउंड इन शेप होती है इसको क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं.
और इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देन आता है हमारी प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर देखो और तो सभी वही चीज़ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोजी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जो ये आउटर लेयर प्रेजेंट होती है वो क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल और सेंट्रल वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट। और एक और डिफरेंस होता है कि इनकी शेप जो है वो एनिमल सेल्स के अंदर क्या है, राउंड इन शेप होगी, और प्लांट सेल्स के अंदर रेक्टेंगुलर इन शेप। तो ये जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर डिफरेंस होता है। थैंक यू।